जय शिव शंकर। त्रिपुरारी नीलकंठ महादेव की जय। आप सभी का स्वागत है जीवन अमृत के इस पावन श्रृंखला में, जहां हम आपको लिए चलते हैं एक दिव्य यात्रा पर, शिव पुराण की अद्भुत कथाओं की ओर। शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि साक्षात भोलेनाथ की महिमा, उनके रहस्यमय रूपों और अनंत लीलाओं का अमृत स्वरूप वर्णन है। इसमें छिपे हैं सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश के रहस्य, शिव विवाह, रुद्र अवतार, गणेश और कार्तिकेय जी की कथाएं और अनगिनत आध्यात्मिक संदेश। इस पवित्र ग्रंथ को सुनना मात्र से ही जीवन में पवित्रता, भक्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए डुबकी लगाते हैं शिव तत्व के महासागर में, जीवन अमृत के साथ, जहां हर कथा में छिपा है आध्यात्मिक जागरण का संदेश। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी कथा आपसे छूट ना जाए। हर हर महादेव। आज के अध्याय में दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला देवी सती का आना और पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में अपनी पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण स्वयं को हवन कुंड में समर्पित कर देने का वर्णन आज की वीडियो में मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या देवी सती उस स्थान पर गई जहां महान यज्ञोत्सव चल रहा था, जहां देवता, असुर और मुनि, साधु संत अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां डाल रहे थे। सती ने अपने पिता के घर में अनेक आश्चर्यजनक बहुमूल्य वस्तुएं देखी। अनेक मनोहारी और उत्तम आभा से परिपूर्ण धन धान्य से युक्त दक्ष का भवन, अपनी बहनें और माता को देखा। देवी सती नंदी से उतरकर अकेली ही यज्ञशाला के अंदर चली गई। सती को वहां आया देखकर उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और देवी सती का खूब आदर सत्कार किया। परंतु उसके पिता दक्ष ने उसको देखकर ना ही कोई खुशी जाहिर की, ना ही उसकी तारीफ की और ना ही उनके पति के ना आने का कारण पूछा। दक्ष के भय से ही अन्य लोगों ने भी सती का अनादर किया। सभी के व्यवहार में तिरस्कार देखकर देवी सती को बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। देवी सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का अलग अलग भाग देखा। सभी के लिए अलग अलग आसन बिछे थे, जो कि सुशोभित हो रहे थे। वहां पर शिव का भाग नहीं दिखाई दिया। सती ने जब भगवान शिव का वहां भाग नहीं दिखा तो वह अत्यंत क्रोधित हुई और उन्हें अपमानित होने का कारण देवी सती दक्ष को गर्जना करते हुए बोली, हे प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनकी उपस्थिति से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है। भगवान शिव यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ है। वे ही यज्ञ के अंग हैं और वे ही यजमान भी। जब सब कुछ वे ही हैं, तो उनके बिना इस महायज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? उनके बिना तो यह यज्ञ अपवित्र माना जाता है। आपने भगवान शिव को सामान्य समझकर उनका घोर अनादर किया है। शायद आपकी बुद्धि अब भ्रष्ट हो चुकी है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि बिना भगवान शिव के आए ये विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी ऋषि मुनि इस यज्ञ में आए तो आए कैसे? तब देवी सती मेरे सम्मुख खड़ी हुई और विष्णु सहित सभी उपस्थित देवताओं व ऋषियों और मुनियों को पूछने लगी कि वो यहाँ बिना शिव के कैसे आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध से भरी देवी जगदम्बा ने अत्यंत दुखी मन से हम सभी देवता और मुनियों को बहुत सारी बातें कही। देवी सती कोई बातें सुनकर हम निशब्द हो गए, परंतु उनके पिता दक्ष उनके वचनों से बहुत अधिक क्रोधित हो गए और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारे इस प्रकार के वचनों से कोई लाभ नहीं। तुम बिना बात के सभी का अपमान कर रही हो। वैसे भी मैंने तुम्हें कोई आमंत्रण नहीं दिया था, तुम क्यों चली आई? तुम यहाँ खड़ी रहो या वापस चली जाओ। जो महात्माओं के चरणों की धूल से अपने को शुद्ध और पवित्र कर चुके हैं, उन्हें किसी और से इस तरह की ईर्ष्या करना, निंदा करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए
उनका 2 अक्षर का नाम शिव का उच्चारण करने से ही समस्त पाप मिट जाते हैं। तुम मूर्खता के वश में होकर उन्हीं भगवान का अनादर कर रहे हो। उनसे द्रोह करके तुम सबको कुछ भी हासिल नहीं होगा। उदार भगवान महादेव जी जटा और कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। वे शरीर पर भस्म लगाए और गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं। फिर भी मनुष्य उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि वे साक्षात परम ब्रह्म हैं। वे ऐश्वर्य से सदा ही दूर रहते हैं। जो ऐसे महापुरुष की निंदा करता है उसके जीवन को धिक्कार है। मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई मेरे भगवान शिव की निंदा को सुना, इसलिए मैं अपने संपूर्ण शरीर का त्याग करूंगी। इस यज्ञ में प्रवेश कर मैं खुद को भस्म करूंगी। मैंने अपने प्रिय पति भगवान शिव का अनादर देख भी लिया और उनके पति अपने पिता के कटु वचनों को भी सुन लिया है। अतः अब मैं इस जीवन में रहकर भी क्या कहूँगी। मैं इस समय पूर्णतः असमर्थ हो चुकी हूँ। इस यज्ञशाला में जो भी शक्तिवान और सामर्थ्यवान पुरुष हो, वह भगवान शिव की उपेक्षा करने वालों और उन्हें बुरा और अमंगलकारी कहने वाले की जीभ काट देनी चाहिए थी। तभी वह शिव निंदा सुनने के पाप से बच सकता। जो ऐसा करने में समर्थ न हो तो उसे अपने दोनों कानों को बंद करके यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए था, तभी वो दोष मुक्त होता। फिर भी देवी सती अपने पिता दक्ष की ओर मुख करके बोली, जब मेरे पति महादेव जी मुझे आपके साथ संबंध होने के कारण दक्षायणी कहकर पुकारेंगे तो मैं कैसे कह पाऊंगी। हे पिताजी, आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने लायक भी नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे पास अब एक ही रास्ता शेष है। मैं आपके द्वारा प्राप्त इस घृणित शरीर का आज से आपके समक्ष ही त्याग करती हूँ। तत्पश्चात सती वहाँ उपस्थित सभी देवताओं से बोली कि तुम सबने करुणा निधान मेरे शिव की निंदा सुनी है, इसलिए तुम्हारे कर्मों का दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। मेरे पति भगवान शिव तुम सबको अवश्य ही दंड देंगे। उस समय देवी बहुत क्रोधित थी। यह कहकर वे चुप हो गई और अपने मन में अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव का स्मरण करने लगी। ब्रह्मा जी से श्री नारद जी ने पूछा, हे पितामह, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब वहाँ क्या हुआ? देवी सती ने आगे क्या किया? इस प्रकार नारद जी के प्रश्न पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे। मौन होकर देवी सती अपने पति भगवान शिव का स्मरण करने लगी। उनका स्मरण करने के बाद उनका क्रोधित मन शांत हो गया। तब शांत मनोभाव से उन्होंने शिव का चिंतन करती हुई देवी सती पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई। तत्पश्चात विधि पूर्वक जल से आचमन करके उन्होंने वस्त्र ओढ़ लिए। फिर पवित्र भाव से उन्होंने अपनी दोनों आंखें मूंद ली और पुनः शिव जी का चिंतन करने लगी। सती ने प्राणायाम से प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि में स्थित कर लिया। सांसों को संयत कर नाभि चक्र के ऊपर हृदय में स्थापित कर लिया। सती ने अपने शरीर में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को स्थापित कर लिया। तब उनका शरीर योग मार्ग में स्थित हो गया। उनके हृदय में शिव जी विद्यमान थे। यही वह समय था जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनका शरीर अग्नि में गिरा और पल भर में देखते ही देखते माता सती भस्म हो गई। वहां उपस्थित सभी मनुष्य देवताएं देखकर दंग रह गए। देवी सती के भस्म होने की खबर आकाश और भूमि पर हाहाकार मचा दिया। यह हाहाकार सभी को भयभीत कर रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि किस दुष्ट के दुर्व्यवहार के कारण भगवान शिव पत्नी सती अपने देह का त्याग कर दिया। तो कुछ लोग दक्ष की दुष्टता को धिक्कार रहे थे, जिसके व्यवहार से दुखी होकर देवी सती ने यह कदम उठाया था। सभी सत्पुरुष उनका सम्मान करते थे। उनका हृदय अश्रु था। उन्होंने ऐसी महान देवी और उनके पति करुणा निधान भगवान शिव का अनादर और निंदा करने वाले दक्ष को भी कोसा। सभी कह रहे थे कि दक्ष ने अपनी ही पुत्री को प्राण त्यागने के लिए मजबूर किया, इसलिए दक्ष अवश्य ही महानरक में जाएगा और पूरे संसार में उसका अपयश होगा।
दूसरी ओर देवी सती के साथ पधारे सभी शिवगणों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। वे तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े। वे 60,000 पार्षद गण क्रोध से चिल्ला रहे थे और अपने को ही धिक्कार रहे थे कि यहाँ उपस्थित होते हुए भी हम अपनी माता देवी सती की रक्षा नहीं कर सके। उनमें से कई पार्षदों ने तो स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया। बचे हुए सभी शिवगण दक्ष को मारने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब ऋषि भृगु ने उन्हें आक्रमण के लिए आगे बढ़ता हुआ देख उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए यजुर मंत्र पढ़कर दक्षिणाग्नि में आहुति दे दी। आहुति के प्रभाव के फलस्वरूप यज्ञ कुंड में से त्रिभु नामक अनेक देवता जो प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। तब ऋषि ने सहस्रों देवताओं और शिवगणों में भयानक युद्ध होने लगा। वे देवता ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने शिवगणों को मारकर तुरंत भगा दिया। इससे वहां यज्ञ में और अशांति फैल गई। सभी देवता और मुनि भगवान विष्णु से इस विघ्न को टालने की प्रार्थना करने लगे। देवी सती का भस्म हो जाना और भगवान शिव के गणों को मारकर वहां से भगाए जाने का परिणाम सोचकर सभी देवता और ऋषि विचलित थे। हे नारद, इस प्रकार दक्ष के उस महायज्ञोत्सव में बहुत बड़ा उत्पात मच गया। सब ओर त्राही त्राही मच गई। सभी अपने परिणाम की आशंका से भयभीत दिखकर भागने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब दक्ष के उस महान यज्ञ में घोर उत्पात मचा हुआ था और सभी डर के कारण भयभीत हो रहे थे, उस समय वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तूने शिव भक्त दधीचि के कथन को प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए परम मंगलकारी और आनंददायक था। तूने उनका भी अपमान किया और वे तुझे श्राप देकर तेरी यज्ञशाला से चले गए। तब भी तू कुछ भी नहीं समझा। तूने अपने घर में स्वयं आई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का अपमान किया। तूने सती और शंकर का पूजन भी नहीं किया। अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर खुद को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर तुझे बहुत घमंड हो गया था। तूने उस सती देवी का अपमान किया जो सत्पुरुषों की भी आराध्या देवी है। वे सतरूपा स्वरूपा इस समस्त पुण्यों को फल प्रदान करने वाली देवी है। वे तीनों लोगों की माता जगत जननी कल्याण स्वरूपा भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। सती देवी प्रसन्न होने पर सुख और सौभाग्य प्रदान करती हैं। वे ही परम मंगलकारी और देवी सती की पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। देवी सभी उपद्रवों को नष्ट कर देती है। वे ही पराशक्ति है तथा कीर्ति, संपत्ति, भोग सब कुछ वही माता है। फिर उस जगन्धात्री से अर्थात जन्म देने वाली माता से इस जगत की रक्षा करने वाली आदि शक्ति हैं और वे ही प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। सती ही भगवान विष्णु सहिता ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्यदेव आदि सभी देवताओं की जननी भी है। वे साक्षात जगदम्बा है। वे ही दुष्टों का नाश करने वाली है, भक्तों की रक्षा करने वाली है। ऐसी उत्तम महिमा और गुणों वाली भगवान शिव की प्राण प्रिय भार्या को तूने इस यज्ञ में अपमानित किया। भगवान शिव तो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। वे सबके स्वामी हैं। वे सबका कल्याण करते हैं। सभी मनुष्य प्रभु का दर्शन पाने की इच्छा से जन्म लेते हैं। दर्शनों की इच्छा के लिए घोर तपस्या करते हैं। वे भगवान शिव ही इस जगत को धारण करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और संहार भी वही करते हैं। मंगलों के मंगल और अमंगलों में भी अमंगल सभी सदा शिव ही हैं। हे दक्ष, तूने उन परम शक्तिशाली भगवान शिव की शक्ति की अवहेलना करके बहुत ही गलत किया है। इसलिए तेरे इस महायज्ञ के विनाश का कोई नहीं रोक सकता। जिनके चरणों की धूल शेषनाग रोज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनके चरण कमल का ध्यान करने से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ, तूने उनका और उनकी पत्नी सती का पूजन न करके बहुत ही अनिष्ट किया है।
भगवान शिव ही इस संपूर्ण जगत के पिता और उनकी पत्नी देवी सती इस जगत की माता है। तूने अपने ही माता पिता का अनादर किया है, अब तेरा कल्याण किस प्रकार से हो सकता है? तूने स्वयं दुर्भाग्य को न्योता दिया है। तूने देवी सती और भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। तेरी यह सोच ही कल्याणकारी शिव का पूजन किए बिना मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, यही सोच तुम्हें लोए डूबेगी। तेरा सारा घमंड अब नष्ट हो जाएगा। यहाँ बैठा कोई भी देवता शिव जी के विरुद्ध होकर तेरी सहायता कभी नहीं कर पाएगा। यदि करना भी चाहे तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। अब तेरा अमंगल निश्चित है। सभी देवता और मुनिगण यज्ञ मंडप को छोड़कर तुरंत यहाँ से अपने अपने धाम को चले जाएं, अन्यथा सबका विनाश आज निश्चित है। इस प्रकार यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को चेतावनी देकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य में पड़ गए और भय से आतुर हो गए। उधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न गणों द्वारा भगाए गए शिवगण जो कि नष्ट होने से बच गए थे, शिव जी के वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और यज्ञ में जो कुछ भी हुआ था, सती के शरीर त्यागने का सारा वृतांत उन्हें सुनाया। शिवगण बोले, हे महेश्वर, दक्ष बड़ा ही दुरात्मा है। उसने माता सती का बहुत अपमान किया। वहां उपस्थित देवताओं ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। उस घमंडी दक्ष ने यज्ञ में आपका भाग भी नहीं दिया था। हे प्रभु, दक्ष ने आपके प्रति बुरे कटु शब्द कहे। आपके विषय में ऐसी बातें सुनकर माता क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने पिता की बहुत निंदा की। जब दक्ष ने उनका भी अपमान किया तो वे शांत होकर सोचने लगी। फिर उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवताओं और मुनियों को फटकार लगाई, जिन्होंने आपका अनादर होते देखकर भी कुछ भी न कहा। उन्होंने कहा कि शिव जी की निंदा सुनकर मैं जीवित नहीं रह सकती। यह कहकर उन्होंने योगाग्नि में जलकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। यह देखकर बहुत से पार्षदों ने माता के साथ ही अपने शरीर की आहुति दे दी। तब हम सब शिवगण उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, परंतु भृंगी ऋषि ने मंत्रों द्वारा गणों को उत्पन्न कर हम पर आक्रमण करा दिया। हम में से बहुत से गणों को उन भृंगु के गणों ने मार डाला। तब वहां आकाशवाणी हुई, जिसने कहा कि हे दक्ष, तुम्हारा अंत अब निश्चित है तथा जो भी देवता और मुनि तुम्हारा साथ देंगे वे भी पाप के भागी बनकर मृत्यु के गाल में समा जाएंगे। यह सुनकर सभी उपस्थित लोग वहां से चले गए और हम यहाँ आपको इस विषय में बताने के लिए आए हैं। हे कल्याणकारी भगवान शिव, आप उस महादुष्ट अधर्मी दक्ष को उसके अपराध की दंड दीजिए। यह कहकर सभी गण चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पार्षदों की बात सुनकर भगवान शिव ने उस यज्ञ की सारी बातें और जानकारी जानने के लिए स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही तुम वहां जहां पहुंचे और भक्ति भाव से नमस्कार करके चुपचाप खड़े हो गए। तब महादेव जी ने तुमसे दक्ष के यज्ञ के विषय में पूछा। तब तुमने उत्तम भाव से उस यज्ञशाला में जो कुछ भी हुआ था सारा वृतांत तुमने बता दिया। सारी बातों से अवगत होते ही भगवान शिव की क्रोध की सीमा न रही। पराक्रमी शंकर ने क्रोध करके उस लोक संहारी शंकर ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर उसे पर्वत पर फेंका। जैसे ही वह बाल जमीन पर गिरा उसके 2 टुकड़े हो गए। उस समय वहां बहुत भयंकर गर्जना हुई। बाल के प्रथम भाग से महापराक्रमी महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिव गणों में शिरोमणि हैं। उनका शरीर बहुत बड़ा और विशाल था। उनकी 1000 भुजाएं थी। उस जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। उस समय रुद्रदेव के क्रोधपूर्वक सांस लेने से 100 प्रकार के ज्वर और अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए। वे सभी शरीरधारी, क्रूर और भयंकर थे। वे अग्नि के समान तेज प्रज्वलित थे। तब वीरभद्र और महाकाली ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे महारुद्र, आपने सोम, सूर्य और अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में धारण किया है। हे प्रभु, कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या कार्य करना है?
क्या मुझे पृथ्वी के सभी समुद्रों को एक क्षण में सुखाना है, या संपूर्ण पर्वतों को पीसकर पल भर में ही मसलकर चूर्ण बनाना है? हे प्रभु, मैं इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या मुनियों को जला दूं? भगवान, आपका आदेश पाकर मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर सकता हूँ। आपके एक इशारे से मैं जगत के समस्त प्राणियों का विनाश तक कर सकता हूँ। आपकी आज्ञा पाकर मैं इस संसार के समस्त कार्य को कर सकता हूँ। हे महाप्रभु, आपके समान पराक्रमी और दयावान भी कोई नहीं। भगवान, आपकी जो भी आज्ञा है, जो भी कार्य है, हर एक कार्य में सिद्ध करूँगा। मुझे ये सभी शक्तियाँ आप ही के द्वारा ही प्राप्त हुई हैं। बिना आपकी आज्ञा के एक तिनका भी नहीं हिला सकता। हे करुणा निधान, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप अपने कार्य की सिद्धि की जिम्मेदारी हमें सौंप दें। मैं उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा। हे प्रभु, आपके चरणों का मैं हर समय चिंतन करता रहता हूँ। आपकी भक्ति परम उत्तम है। आप बिना कहे ही अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी करवाते हैं। आप ही भक्त वत्सल भगवान, मुझे कार्य करने का आदेश दें तथा साथ ही उस कार्य की सफलता का भी आशीर्वाद दें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, वीरभद्र के ये वचन सुनकर शिव जी को संतोष हुआ और उन्होंने वीरभद्र को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव बोले, पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा ही दुष्ट है। उसे अपने आप पर बहुत घमंड है। इस समय वह एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। उसने उस यज्ञ में मेरा बहुत अपमान किया है। मेरी पत्नी ने मेरा अपमान होता हुआ देखकर उसी यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है। अब तुम सब परिवार उस यज्ञ में जाओ। वहाँ यज्ञशाला में जाकर तुम उस यज्ञ को विनष्ट कर दो। यदि देवता, गंधर्व अथवा कोई अन्य तुम्हारा सामना करे तो तुम्हें ललकारे तो तुम उसे वहीं भस्म कर देना। दधीची की दी हुई चेतावनी के बाद भी जो देवतागण वहाँ यज्ञ में मौजूद हैं, तुम उन्हें भी भस्म कर देना, क्योंकि वे सभी मुझसे बैर रखते हैं। तुम उन सभी को बंधो बांधो सहित जलाकर भस्म कर कर यहाँ कैलाश को आना। इस प्रकार वैदिक मर्यादा के पालन भक्तवत्सल करुणा निधान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को यज्ञ का विनाश करने का आदेश दे दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, महेश्वर के आदेश को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए। शिव जी ने प्रलय की अग्नि के समान और करोड़ों गणों को उनके साथ भेज दिया। वे अत्यंत तेजस्वी थे। वे सभी वीर गण कौतूहल से वीरभद्र के साथ चल दिए। उसमें हजारों पार्षद वीरभद्र की तरह ही महापराक्रमी और बलशाली थे। बहुत से काल के भी काल भगवान रुद्र के समान थे। वे शिव जी के समान ही शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र शिव जी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो 400 हाथ लंबा था और इस रथ को 10,000 शेर खींच रहे थे। बहुत से हाथी, शार्दूल, मगर, मत्स्य उस रथ की रक्षा के लिए आगे की ओर चल रहे थे। साथ ही काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी नामक नव दुर्गा ने भी भूत पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उस ओर प्रस्थान किया। डाकनी, साकनी, भूत पिशाच, कुष्मांड, परपट, ब्रह्म राक्षस, क्षेत्रपाल सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञशाला की ओर चल दिए। वे भगवान शंकर के 64,000 करोड़ गणों की सेना लेकर चल दिए। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशाओं में बजने लगे। उनके अट्टहास से मानो पृथ्वी और आकाश एक गुंजायमान हो रहा है। चारों तरफ विनाश की लहर दौड़ पड़ी। भिन्न भिन्न प्रकार की सिंघें बजने लगी। महामुनि नारद उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक, शिवगण और भूत पिशाच शामिल थे। इसी प्रकार महाकाली की सेना भी शोभा पा रही थी। इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली दोनों की विशाल सेनाएं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए
पूरे जोर शोर से आगे बढ़ने लगी। उस समय अनेक सब शुभ सगुन होने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वीरभद्र के चलते ही यज्ञ में विध्वंस की सूचना देने वाला उत्पात होने लगा। दक्ष की बाईं आंख फड़कने लगी, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। वाम अंगों का फड़कना अशुभ होता है। उस समय यज्ञशाला में मानो एक भूकंप सा आ गया हो। दक्ष को कम दिखाई देने लगा। भरी दोपहर में उसे आसमान में तारे दिखने लगे। सारी ओर मानो एक बदरी सी छाई हो जो धुंधली हो। ये धब्बे बहुत डरावने लगने लगे। चारों तरफ यज्ञशाला में हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। उस यज्ञ मंडप को गिद्धों ने पूरा ढक दिया। वहां एकत्र गीदड़ भी भयानक डरावनी आवाजें निकालने लगे। सभी दिशाएं मानो अंधकार में समा गई हो। वहां अनेक प्रकार के अपशगुन ही अपशगुन होने लगे। फिर उसी समय वहां एक और आकाशवाणी हुई, ओ मूर्ख दुष्ट दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है। तू बहुत बड़ा पापी है। तूने भगवान शिव की बहुत अवहेलना की है। तूने देवी सती को, साक्षात परम ब्रह्मणी को, उनका भी अनादर किया। तुम्हारे चलते सती योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। तुझे तेरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आज तुझे तेरे समस्त पापों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही यहाँ जितने भी देवी देवता और ऋषि मुनि हैं उन्हें भी अवश्य ही फल प्राप्त होंगे। भगवान शिव की अवहेलना होते देखकर भी मौन रहना, इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। तुम्हारे ऊपर घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैं तुम पर छाए इस संकट से तुम्हें उभारने में पूर्णतः असमर्थ हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद, भगवान विष्णु का भी ऐसा वचन सुनकर दक्ष सोच में पड़ गया। उसके चेहरे का रंग ही जैसे उड़ गया। वे घोर चिंता में पड़ गए। तभी भगवान शिव द्वारा भेजे गए गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का उनकी सेनाओं सहित उस यज्ञशाला में प्रवेश हुआ। वे सभी महान पराक्रमी थे। उनकी गणना करना असंभव था। उनके सिंहनाद से सारी दिशाएं गुंजायमान हो रही थी और पूरे आसमान में अंधकार छा गया। पूरी पृथ्वी पर्वतों, वनों और कानूनों सहित धरती कांपने लगी। समुद्रों में मानो ज्वार भाटा आ गया हो। उस विशालकाय सेना को देखकर समस्त देवता आश्चर्यचकित थे। उन्हें देखकर दक्ष अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। हे प्रजापालक विष्णु, आपके बल से ही मैंने इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया। प्रभु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। आप ही धर्म के रक्षक हैं, अतः श्री हरि आप ही इस यज्ञ को विनाश से बचाएं। इस प्रकार दक्ष के विनीतपूर्ण बातों को सुनकर श्री हरि उन्हें समझाते हुए बोले, दक्ष, निश्चय ही मुझे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य की उस घटना का स्मरण करो। इस यज्ञ के आयोजन में क्या तुम उस घटना को भूल गए हो? यहाँ इस यज्ञशाला की और तुम्हारी रक्षा करने में कोई भी देवता समर्थ नहीं है। इस समय जब महादेव जी के गण और उनके सेनापति वीरभद्र तुम्हें भगवान शिव का अपमान करने का दंड देने आए हैं, उस समय कोई मूर्ख ही तुम्हारी सहायता को आगे आ सकता है। दक्ष, केवल कर्म ही समर्थ नहीं होगा, अपितु कर्म को करने में जिसके सहयोग की आवश्यकता होती है उतना भी करना पड़ता है। भगवान शिव ही कर्मों के कल्याण की शक्ति देते हैं। जो शांत मन से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करता है, महादेव जी उसे तत्काल ही उस कर्म का फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते वे घोर नरक के भागी होते हैं। दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का सेनापति है, जो शिव जी के शत्रु का तुरंत नाश कर देगा। निस्संदेह यह तुम्हारा तथा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, जिसका दुष्परिणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा। अब इस विनाश को रोकने की मेरी शक्ति नहीं है। यदि हम यहाँ से भागकर स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी कहीं भी छिप जाएं, तो भी वीरभद्र के शस्त्र हमें ढूंढ लेंगे। शिव जी के सभी गण बहुत शक्तिशाली हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद, जब शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र की विशाल सेना ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित सभी देवता खड़े के खड़े रह गए
और सभी अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए शिवगणों से युद्ध करने लगे। परंतु शिवगणों की वीरता और पराक्रम के आगे उनकी एक न चली। सारे देवता अंत में पराजित होकर भागने लगे। तब इंद्र आदि लोकपाल युद्ध के लिए आगे आए। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति जी को नमस्कार कर उनसे विजय के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव बृहस्पति, हम यह जानना चाहते हैं, हमारी विजय कैसी होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, समस्त कर्मों का फल देने वाले तो ईश्वर हैं। सभी को अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। जो ईश्वर के अस्तित्व को जानकर और समझकर भी उनकी शरण में आकर अच्छे कर्म करता है, उसी को उसके सत्कर्मों का फल मिलता है। परंतु जो बुरे काम करता है तो उसके विरुद्ध पाप कर्मों का भी फल मिलता है। उन परम पुण्य भगवान शिव के स्वरूप को जानना बेहद कठिन है। उनकी व्याख्या आज तक कोई भी करने में समर्थ नहीं हुआ है। वे भक्त वत्सल भी हैं। भक्ति और ईश्वर सत्ता में विश्वास न रखने वाले मनुष्य वेदों का 10,000 बार भी अध्ययन कर लें तो भी भगवान शिव के स्वरूप को नहीं समझ सकते। भगवान शिव के शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से ध्यान करने एवं उनकी उपासना करने से ही शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तुम उन करुणा निधान भगवान महेश्वर की अवहेलना करने वाले उस मूर्ख दक्ष के नियंत्रण पर इस यज्ञ में भाग लेने आ गए हो। भगवान शिव की पत्नी देवी सती का भी इस यज्ञ में घोर अपमान हुआ है। उन्होंने इसी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इसी कारण भगवान शंकर ने रुष्ट होकर इस यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में अपने के शिवगणों को भेजा है। अब इस यज्ञ के विनाश को रोक पाना नामुमकिन है। अब चाहकर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। बृहस्पति जी के यह वचन सुनकर सभी देवता डर गए और सभी वीरभद्र और अन्य शिवगण के निकट पहुंच गए और क्षमा मांगने लगे। गुस्से से वीरभद्र ने इंद्र सहित सभी देवताओं पर अपने तीखे बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाणों से घायल हुए सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए यज्ञ मंडप से भाग खड़े हुए। यह देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर श्री हरि के सम्मुख प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब मैं और विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए उनके पास गए। हमें देखकर वीरभद्र, जो पहले से ही क्रोधित थे, हमें डांटने लगे। उनके कठोर वचनों को सुनकर विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे शिव भक्त वीरभद्र, मैं भी भगवान शिव का ही भक्त हूँ। उनमें मेरी अपार श्रद्धा है। मैं उन्हीं का सेवक हूँ। परंतु दक्ष अज्ञानी और मूर्ख है, जो मुझ में और भगवान शिव में भेद कर रहा है। वो मेरे और भगवान भोलेनाथ के बीच का अंतर नहीं समझ रहा। जिस प्रकार महेश्वर भगवान अपने भक्तों के ही अधीन है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के ही अधीन हूँ। दक्ष मेरा अनन्य भक्त है। उसको मैंने वर दिया है। उसकी बारंबार प्रार्थना पर मुझे इस यज्ञ में उपस्थित होना पड़ा। हे वीरभद्र, तुम रुद्रदेव के रौद्र रूप अर्थात क्रोध से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें भगवान शंकर ने इस यज्ञ का विनाश करने के लिए यहाँ भेजा है। उनकी आज्ञा तुम्हारे लिए शिरोधार्य है। मैं इस यज्ञ का रक्षक हूँ, अतः इसे बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ और मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूँ। हम दोनों को ही अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे परमेश्वर भगवान शिव के भक्त हैं। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान शिव के समान ही पूजनीय हैं। मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु शिव आज्ञा के अनुसार मुझे इस यज्ञ का विनाश करना ही है। यह मेरा कर्तव्य है और मैं वचनबद्ध हूँ। यज्ञ का रक्षक होने के नाते इसे बचाना आपका उत्तरदायित्व। अतः हम दोनों को ही अपना अपना कार्य अवश्यमेव करना पड़ेगा। तब श्री हरि और वीरभद्र दोनों ने युद्ध के लिए तैयारी की। तत्पश्चात दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को जड़ कर लिया
उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। वीरभद्र विष्णु जी पर भारी पड़ रहे थे। तब उन्होंने वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। इसकी अगली कड़ी कल सुनने को मिलेगी। तो ये है शिव पुराण की एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा, जो हमें न केवल शिव की महिमा से परिचित कराती है, बल्कि हमारे जीवन को भी शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं, बल्कि कल्याण और करुणा के प्रतीक है। उनका स्मरण करने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा को शांति का अनुभव होता है। अगर आपको ये कथा भाव स्पर्शी और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति अवश्य प्रकट करें और जीवन अमृत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कथा का अमृत भी आप तक सही समय पर पहुंच सकेगा। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी अध्यायों की सूचना समय पर मिलती रहेगी। हर हर महादेव। बोलो त्रिपुरारी शिव शंकर की जय।